दोस्तों, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक माने जाने वाले वॉरेन बफेट जी ने अभी अपना 92nd बर्थडे मनाया है। दोस्तों, इन्होंने अपनी 11 इयर्स की एज में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी और आज 92 की एज तक भी ये यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 81 इयर्स की इन्वेस्टमेंट की जर्नी इनकी रही है। और कमाल की बात आप देखिए, अभी 92 साल की उम्र में भी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। हम लोग इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हम 10, 20, 30 सालों से आगे नहीं सोच पाते, और यहाँ पे एक इंसान है जो पिछले 80 सालों से इन्वेस्ट कर रहा है और 90 की ज़्यादा की उम्र के बाद भी आज भी जब वो इंटरव्यूज़ देते हैं, जब भी वो कहीं पे भी आते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। और इनके दिए हुए इंटरव्यूज़, इनके जो अपने लेटर्स इशू करते हैं, उसमें जो जो इन्होंने बातें बोली हैं, उससे हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको उनके दिए हुए कुछ कोट्स बताने वाला हूं जो आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी में, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये कुछ कोट्स हैं उनके जो आपको जानने ज़रूरी हैं और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज इन कुछ लाइन से इनकी मिल जाती है। पहला कोट पे अगर हम बात करते हैं, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। तो ये सबसे पहली बात ये हमेशा बोलते हैं, शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला एम रखना है कि आपको अपना पैसा लूज नहीं करना है। उसका मतलब यहां पर क्या हो जाता है कि हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम फ्यूचर ऑप्शंस, इंट्रा ट्रेडिंग, ऐसे में पैसा लगाकर अपने इनिशियली अपनी जो कैपिटल है उसको लूज कर देते हैं। तो आपको इन्वेस्ट करते हो ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि आपको जो अपने पैसा है, अपनी जो मनी है, उसको किसी भी हालत में लूज नहीं करना है। दूसरा जो इनका बहुत फेमस कोट है, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो ये चीज आप स्टॉक मार्केट में समझकर चलिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप रिस्क पे हम लोग जनरली बहुत ज्यादा बात करते हैं, लेकिन इनके हिसाब से अगर आपको नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो आपका जो रिस्क है वो अपने आप यहां पर कम हो जाता है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड ये यहां पर कहते हैं कि नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कांट अंडरस्टैंड। तो वो बिजनेस में आप पैसा लगाइए, उस कंपनी में आप पैसा लगाइए जिस बिजनेस को आपको समझ आता है। मैं अपनी वीडियोस में अक्सर आपको इस चीज पे बात करता हूं कि आपको जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जिस भी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, आपको ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कंपनी काम क्या करती है, वो सेक्टर काम क्या करता है, क्या आपको वो सेक्टर समझ आता है, क्या आपको लगता है कि वो आने वाले 10-20 सालों में टिकने वाला है। तो ये चीजें ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बोली है जिसको हम लोग फॉलो करके एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर कमा सकते हैं। इसके अलावा जो इनका एक बहुत फेमस कोट है, उसमें ये कहते हैं कि कोई भी फार्म हाउस जब हम खरीदते हैं तो हम ये देखकर नहीं खरीदते कि क्या अगले साल बारिश होगी या नहीं होगी, हम ये देखते हैं कि क्या वो 10-20 सालों के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। तो सेम चीज आपकी इक्विटी में भी अप्लाई होती है। अगर आप शेयर में पैसा लगाते हैं तो आपको ये चीज नहीं देखनी है कि नेक्स्ट ईयर उसमें आपको रिटर्न मिलेगी या नहीं मिलेगी, नेक्स्ट क्वार्टर में उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे। आपको फोकस करना है लॉन्ग टर्म में, 10-20 सालों में क्या वो जो कंपनी है वो आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लान करके देगी या नहीं देगी, क्या वहां पर आपको अच्छी रिटर्न्स आएगी या नहीं आएगी। तो वो चीज आप समझकर इन्वेस्ट करिए, और अगर आप इस सोच से इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छी रिटर्न्स अपने लॉन्ग टर्म में जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट कोट इनका आ जाता है, इट्स बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस रादर देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। साफ सा इसका मतलब है कि ये बेटर तरीका है आपके लिए। अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि कंपनी अच्छी है तो आप उसके लिए कोई भी प्राइस पे कर दें। इससे बेटर है कि आपको अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग में अपनी रिटर्न्स जनरेट करनी है तो आपको वो अच्छी कंपनियां ढूंढनी है जो फेयर प्राइस पे अवेलेबल है। ऐसी कंपनीज, ऐसी ठीक ठाक कंपनीज जिनके
प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ऐसी कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट कर भी देंगे तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छी रिटर्न्स वहां पर जनरेट कर सकें। तो इन्वेस्ट करते हुए आपको इस चीज का भी खास ख्याल रखने की जरूरत है। इसके बाद जो इनका एक फेमस कोट जहां पर मैं बोलूंगा वो ये बोलते हैं कि आवर फेवरेट इन्वेस्टमेंट पीरियड इज फॉर एवर। तो यहां पर दोस्तों हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं और इनकी जिंदगी से हमने सबसे बड़ी चीज यही सीखी है कि ये पिछले 80 सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी जब भी ये बात करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। और इनसे किसी इंटरव्यू में एक बार ही पूछा गया था कि आप कितने टाइम तक किसी कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड करने के बारे में सोचते हैं, उस पे इन्होंने बोला था कि आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। तो ये चीज आप भी फॉलो करने की कोशिश करिए कि जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं पहले आप ये चीज देखिए कि क्या वो कंपनी अच्छी रिटर्न्स दे सकती है आने वाले 20-30 सालों में, और अगर 20-30 सालों में वो रिटर्न्स दे सकती है तो आप भी उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में यहां पर सोचिए। और सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग पे इनका कहना है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग टेक्स टाइम, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। तो आपके पास अगर ये तीनों चीजें हैं तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। कोई भी कंपनी है, नो मैटर कैसी कंपनी है, अगर उसमें आप ये तीन चीजें नहीं रखेंगे तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन सकते। तो अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो इस क्वालिटी को भी आपको यहां पर याद रखना है। और इनकी जो दो सबसे फेमस कोट्स हैं वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। सबसे फेमस फेट जो इनका आता है, जो अक्सर जब हम मार्केट गिरती है तो मैं भी कई बार आपको बोलता हूं, बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। तो इसका मतलब क्या हो जाता है सीधा सीधा कि जब जब मार्केट भागती है सब लोग मार्केट में परचेज करने के बारे में सोचते हैं, उस वक्त अगर आपको निकलना है तो आप उस टाइम पे थोड़ा फियरफुल होकर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। और जब सब लोग फियरफुल हो रहे हैं यानी कि मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है, जैसे कि हमने 2020 में देखा था, एक जबरदस्त गिरावट आई थी, हर कोई डर रहा था और उस टाइम पे जिसने उस टाइम पे जब सब लोग डर रहे थे तब इन्वेस्ट किया था, तब ग्रीडी हुए थे, तब उन लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया था। और ये चीज इन्होंने बहुत साल पहले बोली थी। आप देखेंगे कि ये जो इनके कोट्स हैं अगर इनको हम अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी में सिर्फ फॉलो करना शुरू कर दे तो हमारे को कितना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो यहां पर भी दोस्तों मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि अगर मार्केट में गिरावट आती है उस टाइम पे डरने घबराने की जगह आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। और जब मार्केट एक बहुत अच्छा रनअप दे देती है उस टाइम पे आपको कॉशियस होकर चलने की अप्रोच मार्केट में लगकर चलनी है। और दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले इनका आखिरी कोट जो लाइव पे इन्होंने बोला था एक बारी कि मेरी जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है वो मैंने जो अपने खुद पर इन्वेस्टमेंट की है वो है, यानी कि जो अपने अपनी स्किल सेट्स को इंक्रीज करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स की है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि सिर्फ आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है। अलग अलग स्किल्स को जरूर सीखिए, जो चीज आपको लगती है आपको हेल्पफुल होगी या जिस भी स्किल में आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि कई सारे लोग पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो उस स्किल में इन्वेस्ट कीजिए। कोई आपको कोर्स करना है वहां पर कोर्स कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो वो चीज को भी आपको करना जरूर है। वो जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ की होती है। तो दोस्तों ये कुछ कोट्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं और मैं अपनी लाइफ में इन्वेस्टिंग की जर्नी में इन कोट्स का यूज करके कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट में मैं इन कोट्स की हेल्प ले सकूं। अगर आप भी इनमें से कुछ बातें अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी पे अप्लाई करेंगे तो मैं पूरी उम्मीद है कि आपको एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है।
दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं। बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।